नमस्कार। संस्कृत कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय कर्म कारक एवं करण कारक। आज हम कर्म कारक एवं करण कारक के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एवं यह भी जानेंगे कि इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उन विभक्तियों के प्रारूप के माध्यम से हम शब्द रूप बनाने का प्रयत्न भी करेंगे। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। वस्तुतः जब कभी भी छात्रों से पूछा जाता है कि कर्म किसे कहते हैं तो छात्र क्रिया की तरफ इशारा करते हैं। जैसे मैंने एक छात्र से पूछा कि राम खाता है, यहाँ कर्म क्या है? तो छात्र ने कहा खाना। तब मैंने उससे पूछा कि यदि खाना कर्म है तो क्रिया क्या हुई? तब वह कहता है कि खाना क्रिया है। अतः छात्र के मन में हमेशा एक संदेह रहता है। उसी संदेह को हम आज यहाँ इस चर्चा के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिस कार्य को सबसे अधिक करना चाहता है वह कर्म होता है। जैसे देखिए, हम एक वाक्य लेते हैं, रामः फलम खादति, अर्थात राम फल खाता है। इस वाक्य में राम करता है, खाता है, यह एक क्रिया है। अब यहाँ राम कर्ता और खाना क्रिया के माध्यम से क्या कार्य किया जा रहा है? फल को खाने का कार्य किया जा रहा है। अर्थात राम इस खाने की क्रिया द्वारा सर्वाधिक कौन सी वस्तु को खाना चाह रहा है? फल को। अतः यहाँ फल कर्म कारक कहा जाएगा। इसी प्रकार हिंदी में भी कर्म की पहचान के लिए हम प्रश्न बनाकर आसानी से कर्म पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, यदि हम कर्ता और क्रिया के माध्यम से क्या और किसको, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को जाने तो हम कर्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे सीता खाना पकाती है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि सीता क्या पकाती है, तो आप कहेंगे खाना। तो सीता पकाने के माध्यम से जो चीज पका रही है वह उसका कर्म हो गया। तो यहाँ क्या का आंसर अर्थात क्या का जो उत्तर है वह हमारा कर्म हुआ। इसी प्रकार यदि हम किसको के माध्यम से भी देखें तो कर्म कारक तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा। यहां देखिए, राम ने रावण को मारा। यहां राम ने मारने की क्रिया द्वारा किसको मारा? तो ये जो किसको का जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वही हमारा कर्म होगा। अतः हिंदी में क्या और किसको के माध्यम से भी हम कर्म को पहचान सकते हैं। संस्कृत में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः अब हम यहाँ द्वितीय विभक्ति के प्रारूप के विषय में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग में सर्वप्रथम आप देखिए, शब्द के साथ एक वचन में म हलंत मैं का प्रयोग, द्विवचन में शब्द के साथ औ का प्रयोग और बहुवचन में आन का प्रयोग शब्द के साथ किया जाता है और शब्द रूप बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण देखते हैं जन शब्द का, जिससे रूप बनता है एक वचन में जन्म, द्विवचन में जनौ और बहुवचन में जनान। ये हमारा जन शब्द संपन्न हुआ। इसी तरह से वानर शब्द यदि ले तो एक वचन में वानरम, द्विवचन में वानरौ तथा बहुवचन में वानरान। इस प्रकार शब्द सिद्धि होती है। इसी प्रकार अन्य भी अकारांत शब्दों से आप द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप बना सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्त्रीलिंग के द्वितीय विभक्ति के प्रारूप की। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी शब्द के साथ हलंत मैं का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में जो आ आता है, जैसे रमा के अंत में आ आया, शाखा के अंत में आ आता है, हमें उस आ को हटाकर ए मात्रा का प्रयोग करना होता है। जैसे शाखा से आ हटाया, ए का प्रयोग किया तो शाखे। तो इस प्रकार द्विवचन में शब्द रूप निष्पन्न होगा तथा बहुवचन में विसर्ग का प्रयोग कर हम शब्द रूप बना सकते हैं। तो आप यहाँ शाखा शब्द के रूप देखिए, शाखाम, शाखे, शाखा। इसी प्रकार अध्यापिका का देखिए, अध्यापिकाम, अध्यापिके, अध्यापिका। इस प्रकार धातु रूप, ये शब्द रूप जो है
वो प्रारूप के माध्यम से बड़ी ही आसानी से हम यहाँ बना सकते हैं। नपुंसकलिंग के शब्द रूप जो है प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति दोनों में समान चलते हैं। इसका प्रारूप इस प्रकार है, हलंत युक्त म, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी, फलम फले फलानी फल शब्द के रूप, और इसी प्रकार धन शब्द के धनम धने धनाने। तो इस प्रकार प्रारूप के माध्यम से किसी भी विभक्ति में हम शब्द रूपों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हुए करण कारक की तरफ बढ़ते हैं। करण कारक अर्थात साधन, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से कार्य सिद्ध करता है, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य सिद्ध करता है वह करण कहलाता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कर्ता किसी की सहायता लेकर अपने कार्य को संपन्न करता है। यहां देखिए छात्र है, लिखती, छात्र लिखता है। अब यहां छात्र के लिखने का साधन क्या है, अर्थात छात्र किसकी सहायता से लिख रहा है, कलम की सहायता से, अतः कलम यहां करण कारक हुआ। इसी प्रकार से वयम पश्यामः, हम सभी देखते हैं। हमारे देखने का साधन क्या है, हम किससे देखते हैं, आंखों से, अतः यहां पर नेत्र शब्द में हमें करण कारक हुआ और हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार सह शब्द के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अश्वः अश्वई सह धावति, घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ता है। तो यहां सह के योग में अश्वई में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। इसी प्रकार माता पुत्रेण सह क्रीडति, यहां सह के योग में पुत्रेण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तृतीय विभक्ति के शब्द रूप प्रारूप के विषय में। किस प्रकार प्रारूप सीखकर हम इसके शब्द रूप बनाएंगे। सर्वप्रथम पुल्लिंग में एक वचन में शब्द के साथ एक ही मात्रा एवं न का प्रयोग। जैसे बालक में हमने इसका प्रयोग किया तो बालकेन, और जनक में किया तो जनकेन। द्विवचन में आभ्याम, जैसे बालक शब्द लिया तो बालकाभ्याम, एवं जनक शब्द लिया तो जनकाभ्याम। इसी प्रकार बहुवचन में ऐ एवं विसर्ग, तो बालक शब्द में हमने ऐ और विसर्ग लगाया तो बालकई शब्द निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार जनक में लगाने पर जनकई शब्द रूप निष्पन्न हुआ। आइए स्त्रीलिंग प्रारूप की ओर चलते हैं। स्त्रीलिंग में एक वचन में पुनः हमें आ की मात्रा को हटाना होगा। जैसे रमा में से आ की मात्रा को हटाया, शाखा में से आ की मात्रा को हटाया और या जोड़ना होगा। जिस प्रकार रमा में से हटाने पर रमैया बना, और शाखा में से भी आ की मात्रा हटाई और उसमें या लगाने पर शाखया रूप निष्पन्न हुआ। द्विवचन में भ्याम का प्रयोग करने से शब्द रूप बनता है। जैसे रमा में भ्याम का प्रयोग करने पर रमाभ्याम और शाखा से शाखाभ्याम। बहुवचन में भी लगाने पर शब्द रूप बनता है। जैसे रमा के साथ भी का प्रयोग होने पर रमा भी एवं शाखा के साथ शाखा भी शब्द रूप बना। नपुंसकलिंग के रूप प्रथमा एवं द्वितीय में पुल्लिंग से अलग बनते हैं, किंतु तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। इसलिए यहां तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग के प्रारूप के अनुसार ही नपुंसकलिंग के शब्द रूप भी बन रहे हैं। जैसे धनेन, धनाभ्याम एवं धने। इसी प्रकार पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रई। छात्रों के मन में एक प्रश्न यहां उपस्थित हो सकता है कि धनेन में अथवा बालकेन में एवं जनकेन में तो न का प्रयोग है, किंतु यहां पत्रेण में अचानक से न कैसे आया। तो देखिए, जिस शब्द में र, षटकोण वाला श जिसे आप कहते हैं, अथवा री, ऋषि वाला री, जिस किसी भी शब्द में ये वर्ण आते हैं वहां ये जो न होता है ये आपके ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पत्र शब्द, पत्र में त्र में र आया है, अतः यहां पर जो एन जो हमने प्रयोग किया तृतीय एकवचन में वो न ण में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हम शब्द रूपों की
प्रारूप के माध्यम से आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी आज कर्म कारक और करण कारक के शब्द रूप प्रारूप का प्रयास करके इनसे शब्द रूप अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।